में चलते हैं। योग दर्शन का चतुर्थ स्तंभ, चतुर्थ पाद। अब हमने 3 पादों को बहुत ही अच्छी तरह से एक लंबे पीरियड में जो है लंबे काल में जो है इस 3 पादों को समाप्त किया, जो बहुत ही बड़े बड़े थे। और कैसे हमें विभूतियाँ क्या, समाधियाँ क्या होती हैं, साधन हमें कौन सा अपना करके जो है उन समाधियों को प्राप्त करना है, समाधियों को प्राप्त करने में कौन कौन सी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, आप लोग उसको पढ़े। अब इस पाद में जो है कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है, कैवल्य को हम कैसे उपलब्ध हो पाते हैं, उसी के बारे में जो है इस पाद में जो है मोक्ष कैसे होगी, मोक्ष की अवस्था क्या होती है, मोक्ष में कैसे जाया जा सकता है, इस पाद में जो है महर्षि पतंजलि ने बताया है। कैवल्य पाद, मोक्ष, कैवल्य का तात्पर्य है मोक्ष। तो इस तरह से जो जीवात्मा होता है वह जो है मोक्ष की तरफ जो है कैसे जाता है, इस चतुर्थ पाद में महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो हम सीधे चलते हैं अपने मुख्य विषय पे कि जो है जन्म, पहला जो सूत्र है हम उसी पे चलते हैं। तो जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः, यानी कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा, यानी कि जो इसका तात्पर्य है कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से उत्पन्न मतलब प्राप्त होने वाली सिद्धयः मतलब सिद्धियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जन्म सिद्धि, औषधि सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि और समाधि सिद्धि। ये 5 प्रकार की सिद्धियां जो है प्राप्त होती हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं। कोई सिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहता है तो वह चाहे तो औषधि के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तप के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, समाधि के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, औषधियों के माध्यम से कर सकता है। और एक सिद्धि जो होती है वह जन्म से प्राप्त होती है, जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उससे प्राप्त होती है। तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। तो इस सबसे पहले इसके अर्थ को जान जाएं कि जन्म मंत्र औषधि, जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से सिद्धियां सिद्ध होती हैं। यानी कि इसका तात्पर्य ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कारों से, ये ऐसे नहीं होता है, पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों के सेवन से, गायत्री आदि मंत्र के जप से, तप से और समाधि से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। अब पहली जो सिद्धि है वह जन्म सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है? जन्म सिद्धि है। तो जो सिद्धि जन्म से प्राप्त हो वह जन्मजा सिद्धि कहलाती है, यानी कि जन्म सिद्धि कहलाती है। जो सिद्धि जन्म से प्राप्त होती है उसे जन्मजा सिद्धि कहते हैं। यानी कि पूर्व जन्म के किए गए सुकर्मों मतलब अच्छे कर्मों व योगाभ्यास के कारण जो सिद्धि इस जीवन में हमें प्राप्त होती है, हमें बिना किसी विशेष पुरुषार्थ किए ही प्राप्त हो जाती है, वह जो है वह जन्म सिद्धि है। यानी कि यह सिद्धि जो है पूर्व जन्म के संस्कारों से आती है। मान लीजिए इस जन्म में जो आपने खूब योग किया, योगाभ्यास किया और आपकी शरीर जर्जर हो गई और आपकी शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया, तो यही तप और यही बल आपकी शरीर लेकर के अगले जन्म में जाएगी, अगले शरीर में प्रवेश करेगी। जब अगले शरीर में प्रवेश करेगी तब जो है वह इस योगाभ्यास के द्वारा जो सिद्धियां आपको इस जन्म में प्राप्त हुई थी वह सिद्धियां उस जन्म में भी स्वतः रूप से बिना किसी किए हुए, बिना पुरुषार्थ के वो सिद्धियां जो है योगी को
प्राप्त हो जाती हैं। इसके उदाहरण बहुत से मिलते हैं। जैसे आपने बहुत से ऐसे योगियों को देखा होगा जो पहले तो बुरे लत में फंसे थे और फिर जो है जब उनको ईश्वर का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, तो फिर वह जो है उन सिद्धियों को याद करता है, स्मरण करता है और पुनः से उन सिद्धियों को वह प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जन्म सिद्धियां जो जन्म से प्राप्त हो उसे जन्मजात सिद्धि कहते हैं। और जन्म सिद्धि जो है कहाँ से आती है? संस्कारों के माध्यम से आती है, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं वह संस्कारों में जाकर के इकट्ठा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए, जीवन के अंत तक अच्छा कर्म करते रहिए, सिद्धियां करते रहिए, ईश्वर की उपासना करते रहिए कि जो है अगले जन्म में उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आप लोग भी अगर अभी से तप करते हैं अगले जन्म के लिए, तो आपको अगले जन्म में इससे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छे माँ बाप मिलेंगे, तपस्वी माँ बाप मिलेंगे, ज्ञानी माँ बाप मिलेंगे, जो आपके जीवन को मोक्ष बनाने के लिए उनका जीवन जो है एक दधीच की हड्डी की तरह काम करेगा, एक सहायक के रूप में जो है काम करेगा। और अगली जो सिद्धि है वह जन्म सिद्धि के बाद जो है औषधि सिद्धि है। तो इसमें जो है विशेष औषधियों के सेवन से, रसायन विशेष का प्रयोग से करके, शुद्ध सात्विक भोजन से शरीर की इंद्रियां स्वस्थ बलवान हो जाती हैं। यानी कि जो सिद्धि औषधि रसायन विशेष का प्रयोग करके शरीर तथा इंद्रियों आदि में जो दिव्य शक्ति उत्पन्न की जाती है वह औषधि सिद्धि कहलाती है। यानी कि सात्विक भोजन करके शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान बना लेना, इंद्रियों को बलवान बना लेना, इससे जो है बलवान जब बना लेते हैं तो इससे हमें हमारे शरीर में जो है एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। इसी को आयुर्वेद में जो है कायाकल्प भी कहा जाता है। योग में भी षटकर्म में घिरंडादि ऋषि ने जो है षटकर्म के माध्यम से कायाकल्प की व्याख्या किया हुआ है। तो कायाकल्प कैसे होता है? तो हम औषधियों के माध्यम से, योग की क्रियाओं के माध्यम से भी शरीर का कायाकल्प करते हैं। तो महर्षि घिरंडादि ऋषि ने कायाकल्प की बात कही है कि जो है इस क्रिया षटकर्म आदि क्रिया करते हैं तो इससे भवे देव देहे दृढ़म, यानी कि देव शरीर जो है देवताओं के तुल्य बन जाती है, देवताओं के समान बन जाती है। तो ये बात जो है औषधियों और योग के माध्यम से सिद्ध होती है। तो कुछ ऐसी औषधियां होती हैं, ऐसे विशेष रसायन होते हैं जिनका उपयोग करके योगी जो है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट नौजवान बलवान बना लेता है। जैसे महर्षि जब च्यवन थे वह अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त हो चुके थे बहुत कम समय में ही, और एक जगह तप कर रहे थे तो उनके ऊपर इतना उनका शरीर जर्जर हो गया था कि उनके पूरे शरीर पे दीमक जो है चाल दिए थे उनके शरीर को। तो एक स्त्री आई, एक जो है राजा की लड़की थी, उसने लकड़ी के माध्यम से कांटे से लेकर के उनके ऐसे आंखों में शरीर में चुभो दिया और खून रक्त आने लगा। तो देखा तो कोई इंसान है, जहाँ से उसको खोदने पे जो है रक्त आने लगा, वो सोची कि मिट्टी का जो है टीला है। इस तरह से जो है महर्षि च्यवन का जो है उस राजा की कन्या से विवाह होता है और ऋषियों के पास महर्षि च्यवन जाते हैं और कहते हैं कि मेरा तो संयोग से विवाह हो गया, परंतु मेरे शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं इस दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकता हूँ या ले सकता हूँ। मैं तो अब अंतिम अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, परंतु मेरे साथ परमात्मा ने किस तरह की संयोग जोड़ दिया। तब ऋषि उनको समझाते हैं और इसी औषधि सिद्धि की उनको दीक्षा देते हैं और इसके माध्यम से वो औषधियों का ज्ञान बताते हैं और नियमों को बताते हैं कि इस नियम का पालन करना, ऐसे योगाभ्यास करना, इस औषधि का आप इस समय इस तरह से सेवन करना तो आप नौजवान हो जाओगे। और इस सिद्धि को महर्षि च्यवन ने प्राप्त भी किया है और प्राप्त होने के बाद अपने जीवन का भोग भी किया।
तो ऐसी बहुत सी जो सिद्धियां हैं जिनका उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। तो महर्षि च्यवन भी जो है उसी कैटेगरी के थे। बुजुर्ग कहा जाता है कि महर्षि च्यवन जो है बुजुर्ग हो चुके थे और उनको ऋषियों ने आंवला आदि जो रासायनिक औषधियां हैं उनको खाने के लिए जो है उनको प्रेरित किया कि आप इसको खाइए तो आपका ऐसे ऐसे इस तरह से हो जाएगा। फिर अगली जो सिद्धि है मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि आजकल बड़े ही प्रभाव रूप में है और लगभग सभी के घरों में सभी लोग मंत्र का जप किया करते हैं। कोई डर गया, कोई अकेले है तो राम राम जय हनुमान चालीसा का पाठ करता है, राम राम जपता है, जय दुर्गा जय काली जय भीम जय जय भैरव, है ना। इस तरह के लोग नाम जय तमाम तरह के जितने जो लोग जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस संप्रदाय के महात्माओं का, योगियों का नाम लेने लगते हैं। उनको लगता है कि उससे बहुत कुछ सहारा मिल रहा है और वह जो है उस जो मंत्र आदि वर्णित है उन मंत्रों का भी जप करते हैं, परंतु वास्तविक मंत्र होना चाहिए। यहाँ पे तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रणव, प्रणव मतलब ओम, और गायत्री आदि मंत्रों के जप अर्थ सहित करने से, चाहे प्रणव का जप करिए तो या गायत्री मंत्र का जप करिए तो, इन दोनों का जो जप है जो है वह अर्थ सहित होना चाहिए। अर्थ सहित होने से जो है अपने मन पे जो है इसका शुद्ध प्रभाव पड़ता है और बुद्धि एकाग्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है और इसी को जो है मंत्र सिद्धि के नाम से जाना जाता है। तो मंत्र सिद्धि भी जो है एक तरह से सिद्धि को दिलाने वाली होती है। आप देखिएगा बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जो तंत्र मार्ग वाले जो लोग हैं वह मंत्र सिद्धि का बहुत ही उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मंत्र को जानना चाहिए कि मंत्र किसको कहते हैं। तो बहुत से ऋषियों ने ये इस बात को कहा है कि कुछ ऋषि वैदिक काल के जो तो ऋषि कहते हैं कि वेदों में जो शब्द समुदाय हैं, वेदों में जो शब्द समुदाय है उनको मंत्र कहते हैं। शब्दों के समुदाय को वेदों में मंत्र कहा गया है। और एक बात और आती है कि जिन विचारों के माध्यम से सूक्ष्म गवेषणा की जाती है उसको मंत्र कहते हैं। जिन विचारों के माध्यम से सूक्ष्म गवेषणा मतलब खोज की जाती है उसे मंत्र कहते हैं। और मंत्र भी वही बताया, प्रणव और गायत्री मंत्र जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर इन दो मंत्रों को आप जप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और मंत्र सिद्धि से बहुत लाभ है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। या फिर आप जिस देवी देवता को मानते हो, जिस इष्ट देवता को आप मानते हो, तो उस इष्ट देवता के मंत्र का आप जप करिए। कोई श्री गणेशाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम रुद्राय नमः स्वाहा। तो इस तरह से जो जप किया करते हैं तो उनका जप जो है जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया है उस तरह का जप करते हैं तो उसे जो है मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। अगला जो है वह तप सिद्धि है, यानी कि तप से प्राप्त होने वाली सिद्धि तप सिद्धि कहलाती है। अर्थात यम नियम का सूक्ष्मता से पालन करने से जो द्वंद्व हैं, जैसे भूख प्यास मान अपमान सर्दी गर्मी जय पराजय लाभ हानि, ये जो जितने भी कष्ट जीवन में झेलने के लिए मिलते हैं तप से जो है वह दूर हो जाते हैं और साधक को जो है भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान जय पराजय लाभ हानि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वह तप को सिद्ध किया होता है, इतना अपने आप में सात्विक होता है, इतना अपने आप में शुद्ध होता है कि वह जो है कहीं दूसरे मतलब कि इन जो तप है, जो भूख प्यास मान अपमान जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को सभी परिस्थितियों में कहीं भी किसी जगह पे उसको झेल लेता है। उसके अंदर एक विशेष गुण की प्राप्ति हो जाती है। इसी को जो है तप सिद्धि कहा जाता है। और अगला जो है
पांचवा जो सिद्धि है वह समाधि सिद्धि है। तो समाधि सिद्धि में जो है योगाभ्यास जो करते हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, वह इसके माध्यम योगाभ्यास के माध्यम से जो समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसे समाधि सिद्धि भी कहा जाता है। अगर समाधि सिद्धि को अगर आपको जानना है कि समाधि सिद्धि को कैसे प्राप्त करना है, तो आप जो है विभूतिपाद को पढ़िए 16 से लेकर के 55 तक, आपको पता चलेगा कि समाधि से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है शुरुआत में कि धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से ही सिद्धियां प्राप्त, विभूति पाद की सिद्धियां जो है प्राप्त होती हैं। इसलिए जो है अगर समाधि को समझना है, समाधि को जानना है, तो कैवल्यपाद को आप लोग एक बार और पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि समाधि से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये गिनाने का विषय नहीं है। आप सूत्र नंबर 16 से और अब तक के सूत्र को सभी को देख लीजिए, सभी में सिद्धियां ही है। तो इस तरह से आप जो है ये आप उपासना करके आप 5 सिद्धियों के माध्यम से विशेष सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका मन बने। चाहे जन्म से तो मुश्किल है, नहीं तो जन्म से अब तक दिख गया होता, या हो सकता है कि वह उस तरह की आप चेष्टा नहीं कर रहे हों जहाँ से वो पूर्व जन्म के जो वृत्तियाँ हैं वो खुल जाएं, जो पूर्व जन्म के जो आपके संस्कार हैं वो खुल जाएं। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप जो है अभी आपको इस सांसारिक जीवन में आपको अभी अज्ञानता में रह करके अभी और भोगना है, नहीं तो परमात्मा कहीं ना कहीं से आपको आभास करवाई देता है। इसीलिए जो है हमेशा जो है सही मार्ग चुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सही लोगों की संगति करनी चाहिए। देखिए हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान को पढ़ना चाहिए। अगर जिनके पास ज्ञान नहीं है वह किसी समर्थ व्यक्ति के पास, किसी विद्वान व्यक्ति के पास हमेशा संगति में रहें, और संगति में रह करके हमेशा फायदा उठाया करें उनसे। हमेशा अपने से जो बनता है उसके माध्यम से आप सेवा भाव करिए, परंतु जो है उनके संपर्क में बने रहने से हमारा सत्संग बना रहता है। तो इस तरह से जो है ये 5 प्रकार की सिद्धियां हैं जिनका आप अच्छी तरह से साधन करते हैं, अच्छी तरह से तप करते हैं, अच्छी तरह से मंत्र का साधना करते हैं। जन्म सिद्धि का भी अगर अभी से साधना आपने आप करने लगे तो वास्तव में मुझे लगता है कि परमात्मा तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। परंतु ये लय टूटनी नहीं चाहिए। कुछ लोग इसके आगे बहुत सी अभी कुछ जब प्राप्त हो जाएगा, इन सिद्धियों के बाद भी बहुत सी अद्भुत तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। औषधियों में एक ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, कई तरह की औषधियों की सिद्धि प्राप्त होती है। फिर वो महापंडित हो जाता है, महावैद्य हो जाता है इन सब चीज का। तो ये महासिद्धि है, ये सिद्धि जन्म औषधि सिद्धि है, मंत्र सिद्धि है, मंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तप सिद्धि है, तप के माध्यम से प्राप्त होती है। समाधि सिद्धि है, समाधि सिद्धि सब कैवल्यपाद पूरा समाधि सिद्धि ही है। और जन्म सिद्धि है। तो इस तरह से जो है आप साधना करिए, तपस्या करिए और आगे बढ़िए।